जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी बलेनो और ये बलेनो का जीटा वेरिएंट है। आप इसके एलॉय व्हील और सामने क्रोम की गार्निशिंग वगैरह देख के समझ सकते हो। बट ये जीटा वेरिएंट यार खास इसलिए है क्योंकि ये सीएनजी के अंदर है। भाई सीएनजी में बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो सीएनजी में मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है ना, वो डेल्टा वेरिएंट है। बट कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, जिन्हें एक्स्ट्रा प्रीमियमनेस चाहिए, वो डेफिनेटली इस वेरिएंट की तरफ जाते हैं। आज मैं दिखाने वाला हूँ जीटा वेरिएंट सीएनजी के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। और एक चीज़ और, ये 2025 वाला वेरिएंट है, मतलब जितने भी अपडेट होंगे वो सब आपको इस वेरिएंट में ऑफर किए जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करेंगे शुरू। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ में। देखो, अगर मैं चाबी की बात करूँ तो चाबी आप चेक कर लो। इस तरह की जो जानी पहचानी चाबी है टॉप एंड वाली मारुति नेक्सा की, वही आपको ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको 2 बटन मिल जाते हैं और पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे सुजुकी का लोगो ब्लैक टेक्सचर के अंदर देखने के लिए मिलता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी मिल जाती है। भाई ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने कहा भाई पहले ही, ये बलेनो का जीटा वेरिएंट है बट ये सीएनजी के अंदर है। 8,60,000 रुपये ये कॉस्ट करता है एक्स शोरूम। लेकिन अगर वहीं पर बोला जाए कि भाई बलेनो डेल्टा की बात करें, वो सीएनजी के अंदर 7,70,000 रुपये की कॉस्ट करती है। ऑलमोस्ट 90,000 रुपये का अंतर आता है भाई डेल्टा से जीटा की तरफ आने पे। लेकिन अगर आप यार इस वेरिएंट की तरफ देखोगे ना, तो उससे कई सारी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं, प्रीमियमनेस ज़्यादा मिल जाती है, कंफर्ट वगैरह ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस वेरिएंट पे ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे तो डेफिनेटली भाई स्विफ्ट से सस्ती पड़ने वाली है ये। तो अब देखो, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया आपको, प्राइसिंग वगैरह। अब यहाँ पर पावर ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट से ज़्यादा 1.2 लीटर का के सीरीज़ का 4 सिलेंडर इंजन ऑफर किया जाता है, जो 76 bhp की पावर, 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। वहीं पर माइलेज की बात करूँ तो सीएनजी के अंदर ये 30 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज आपको कहीं ना कहीं ऑफर कर देती है। और फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं सबसे पहले हेडलाइट की तरफ और यहाँ पर चेक करो यार, यहाँ पर एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ये 3 डीआरएल का सेटअप और मिल जाता है यहाँ पर आइस क्यूब फॉर्मेट में नीचे की तरफ। साथ में ये इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ तो दिखाई दे रहा होगा। मतलब इसकी जो हेडलाइट है ना, आप उससे देखना यार, स्विफ्ट से काफ़ी अच्छी और बेहतर लगती है। अब नीचे की तरफ आते हैं तो इस वेरिएंट में फॉग लाइट आपको ऑफर नहीं की जाती है, बट उसके ऊपर क्रोम की थोड़ी सी गार्निशिंग जरूर मिल जाएगी। सामने की ग्रिल की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ से लेके वहाँ तक सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है या लोअर लिप की अगर बात करें तो ये क्रोम में मिलता है। यहाँ पर नीचे रेडिएटर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और नीचे जो स्किड प्लेट है ये आपको बम्पर या बॉडी कलर में देखने के लिए मिल जाएगी। अब थोड़ा सा साइड में आते हैं और साइड में बात कर लेते हैं, टायर साइज वगैरह देख लेते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको एलॉयज ऑफर किए जाते हैं। अपोलो का टायर लगा हुआ है, 195/55 R16 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं और जो अलॉय का कलर है ना, वो सिल्वर ट्रीटमेंट में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ORVM आप चेक कर लो, बॉडी कलर में मिलेंगे। उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया जाता है। ए पिलर और बी पिलर गाड़ी के ब्लैक टेप्ड आउट मिलने वाले हैं। साथ ही बात करें शोल्डर लाइन पे तो यहाँ पर आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें डोर हैंडल, तो डोर हैंडल पर भी क्रोम की गार्निशिंग मिलेगी। साथ में रुक कैश सेंसर भी आपको ऑफर किया जाता है। ऐसे पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको रुक कैश सेंसर ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर देखें पीछे, तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है। पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते। बाकी यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो चेक कर लो यार, इस तरह की बड़ी शानदार सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिवर्स लैंप आपको यहीं पर मिल जाती है। पीछे बात करें ग्लास में, यहाँ पर डिफॉगर भी मिलता है, रियर वाइपर भी मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है। ऊपर की तरफ ये वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें टेल गेट पर बलेनो के इनिशियल्स आपको दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो। रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो सुजुकी के लोगो के जस्ट ऊपर की तरफ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा ऑफर किया जाता है। पीछे वाले बम्पर में देखें तो यहाँ पर आपको एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर और यहाँ पर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक यहाँ मिल जाता है, दूसरा यहाँ मिलता है, तीसरा यहाँ पर मिलता है और चौथा यहाँ पर मिलता है। और सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करूँ तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सेटअप आपको पीछे पीछे देखने के लिए मिलेगा। इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, ऑलमोस्ट 165 से 170 के mm आता है। एग्जैक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, आप थोड़ा सा चेक कर लेना। बाकी यहाँ पर सीएनजी का प्लेसमेंट कैसा है, सीएनजी कहाँ से भरनी है, वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चेक कर लो। पहले तो इस बॉक्स को हमें खोलना पड़ेगा या कहे तो फ्यूल लिड को ओपन करना पड़ेगा। पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर सारी बात करता हूँ।
फ्यूल लिड ओपन हो चुकी है, आप चेक करो। यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक, यहाँ पर आपको सीएनजी टैंक मिलेगा। सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 55 लीटर कैपेसिटी का मिलता है, और पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 37 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। बट यार अगर हम इसे स्विफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्विफ्ट के अंदर सीएनजी भरने का अलग पॉइंट है और पेट्रोल भरने का अलग पॉइंट है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगता है कि चीप क्वालिटी। बाकी अब देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं, टेल गेट को ओपन कर लेते हैं, गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के बाद आप चेक करो इस तरीके से ये सेटअप मिलता है। अब एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पर, सबसे पहले तो पार्सल ट्रे देखो, ये सीएनजी टैंक आपको यहाँ पर मिलेगा, बट ये चेक कर रहे हो, ये भाई यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील मिलता है। अब स्पेयर व्हील की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, बट बलेनो के अंदर आपको अब भी स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है, जो कि बहुत अच्छी और प्लस पॉइंट है बलेनो की तरफ, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर पड़ा हुआ दिखाई देगा। हाँ, एक चीज़ है कि सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद जो है ना, यहाँ पर स्पेस वगैरह नहीं बचता है, आप चेक कर लो। यहाँ पर देखो एक बूट लाइट तो मिलती है, बट यार सामान नहीं रख सकते तो बूट लाइट का क्या ही मतलब है। बाकी सेफ्टी वाल्व वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सेटअप आपको पीछे पीछे का देखने के लिए मिलने वाला है। टेल गेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ ऑफर करती है कंपनी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। डोर कर लेते हैं ओपन, और यहाँ पर ट्रिम्स चेक करो यार। यहाँ पर अगर देखें तो 2-3 तरह के पैटर्न मिलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये लेदर ट्रीटमेंट में मिल रहा है, और यहाँ पर ये ब्लू पोर्शन मिलता है, मतलब नेवी ब्लू कलर मिलता है। ऐसे ये वाला जो पोर्शन है ये प्लास्टिक में मिलता है, बट ये भी नेवी ब्लू कलर में मिलता है। ऊपर वाला पोर्शन भी प्लास्टिक में मिलता है, बट ये ब्लैक कलर में मिलता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं, और यहाँ पर ये वाला जो ट्रीटमेंट है पियानो ब्लैक में मिलता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और साथ ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलेगा। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो 4 स्पीकर के साथ में आपको 2 ट्विटर मिलते हैं, और दोनों ही ट्विटर आपको फ्रंट डोर के अंदर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर देखें सीटिंग में, तो दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। सीटिंग फैब्रिक की बात करूँ तो इस तरीके का मिलता है। ड्राइविंग सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लेड ओपन करनी है, एक स्पेस मिल जाता है जिसमें आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये गार्निशिंग पियानो की मिलती है, ये सिल्वर की मिलती है। बाकी एसी वेंट का डिजाइन आप चेक कर सकते हो। अब देखो बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, टीपीएमएस ऑफर नहीं किया गया इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर देख लो, ये स्पीडोमीटर और नीचे आपको फ्यूल गेज दिखाई देगा। यहाँ पर ये टैकोमीटर और यहाँ पर आपको सीएनजी गेज दिखाई देगा। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है, जहाँ पर आपको लो फ्यूल की वार्निंग दिखाई दे रही होगी। अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे टॉगल करके देख लेते हैं, और जैसे ही मैं इसे टॉगल करूंगा, 1 मिनट रुको, जब होगा ये। अब देखो इसे टॉगल करके देखें तो सामने की तरफ जो मेन्यू है वो चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सीएनजी कितनी भरी हुई है उसका इंडिकेशन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये सेटअप आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो हेडलाइट का स्टॉक मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो इस तरीके से 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिखाई देगा। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही बात करें तो टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा साइड में, और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखा तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है। बट यार इसका जो यूजर इंटरफेस है ना, वो नॉर्मल वाली से थोड़ा सा अलग है। मतलब मिलता तो वहाँ भी 7 इंच वाला है, बट यहाँ पर आप देख रहे होगे इंटरफेस थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप चेक करो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो मिल ही जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। क्वालिटी एक बार देख लो, इस तरह की डिसेंट क्वालिटी मिलेगी। गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये सेटअप मिलता है। सेटिंग में जाके देखें, हाँ पार्क असिस्ट वगैरह बस वही है और कुछ नहीं है। गाइडिंग लाइन हटा लो चाहे लगा लो, ये सेटअप मिलता है। बाकी मेरे हिसाब से ये चीज़ बढ़िया है यार। इसका थोड़ा सा नया करके दिया है इन्होंने सेटअप। ये देखो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें मिल ही जाता है। यहाँ से मैं बैक कर देता हूँ, वाईफाई कनेक्ट हो रखा है।
तो यही सब चीज़ें मिलती हैं। बाकी है तो दोस्तों नॉर्मल वाला ही, यहाँ पर थोड़ा-सा ये लेआउट बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें तो ये चेक कर लो, एसी वेंट इस तरीके से मिलेंगे, ये सिल्वर की गार्निशिंग मिल जाती है, यहाँ पर हेजार्ड बटन मिल जाता है, यहाँ पर डार्क ग्रे कलर की गार्निशिंग यहाँ से लेके वहाँ तक दिखाई देने वाली है। और एक चीज़ और, नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम टू सेम ग्रैंड विटारा फ्रोंक्स वाला सेटअप लगा रखा है। यहाँ ये टेम्परेचर के लिए, ये फैन स्पीड के लिए बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टाइप ए पोर्ट, ये टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर एक फ़ोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, चारों तरफ क्रोम की गार्निशिंग मिल जाती है, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में। उसके अंदर अगर बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करूँ तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर मिल जाते हैं। डैशबोर्ड पर दिखा देता हूँ, 2-3 तरह के ट्रिम मिलते हैं, ये ब्लैक मिलता है, ये डार्क ग्रे मिलता है, ये नेवी ब्लू टेक्सचर मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से जो दे रखे हैं वो सफिशिएंट है और बढ़िया भी लग रहे हैं। यहाँ पर प्रीमियमनेस आपको ज़्यादा मिलती है स्विफ्ट से। अगर आप स्विफ्ट का ZXi वेरिएंट पकड़ते हो तो डेफिनेटली उससे तो ज़्यादा ही प्रीमियमनेस आपको यहाँ पर ऑफर की जाएगी। ऊपर की तरफ आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, सनसेड और सनसेड के अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा, मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है, ये लाइट हैलोजन सेटअप के साथ में मिलती है, ये माइक मिल जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये ड्राइवर साइड में मिलता है सनसेड, नॉर्मल टिकट होल्डर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर SRS एयरबैग की बैजिंग देख लो, मतलब इस वेरिएंट के अंदर आपको 6 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं और अब तो हर वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ, 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए आपको मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाता हूँ मैं पीछे की तरफ और डोर कर लेता हूँ ओपन। दो ट्रिम्स की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाएंगे। ये नेवी ब्लू कलर का पैटर्न है, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ है, डोर हैंडल यहाँ पर क्रोम में मिल जाता है, ये वाला पोर्शन जो है ब्लैक में मिलता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है। ये भाई पीछे पीछे का सेटअप रहने वाला है। बाकी यहाँ पर देख लो, तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में आपको ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर बात करें 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है, बट यार ZXi वेरिएंट के अंदर भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाएंगे। ये भाई पीछे पीछे का सेटअप रहने वाला है। और यहाँ पर अगर सीटिंग की बात करूँ तो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग इस सीट को मैंने एडजस्ट किया है। अब मैं पीछे बैठ के दिखा देता हूँ कितना लेग रूम और कितना हेड रूम मिलेगा। अगर मैं लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे होगे 3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर हेडरूम की बात करूं, हेडरूम चेक कर लो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं जिसकी वजह से मैं अपना सर यहाँ पर आसानी से टिका पा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में मिलता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ मिलता है, आप चेक कर सकते हो। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देखें तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं और क्या कुछ मिलता है, तो ये चेक करो यार, यहाँ पर मिलता है ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर AC वेंट ऑफर किए जाते हैं, चेक कर सकते हो। साथ में 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं जिसमें से एक टाइप A रहने वाला है और दूसरा आपका टाइप C रहने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी फ़ोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप फ़ोन वोन रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक जगह दी गई है। यहाँ पर ये छोटा सा हम्प जरूर देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वजह से हो सकता है कि बीच में जो बंदा बैठेगा उसको थोड़ा सा कम स्पेस फील हो। बाकी ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। ये एक लाइट और मिल जाती है हेलोजन वाली बीच में, आप इस तरीके से इसे देख सकते हो। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। CNG का मॉड्यूल कहाँ लगा हुआ है उस मॉड्यूल को मैं आपको चेक करा देता हूँ। एक बार आ जाते हैं यहाँ पर और CNG का मॉड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलेगा CNG का मॉड्यूल, यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, ये कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है और यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है, नीचे की तरफ आपको प्रॉपर कवरिंग मिलती है। यहाँ पर देखें बोनट के नीचे तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी बैलेनो और बैलेनो का ये जीटा वेरिएंट था। ऑलमोस्ट इस वेरिएंट में आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे एलॉय व्हील वगैरह भी मिल जाते हैं, कैमरा मिल रहा है। मतलब मेरा कहने का है ये है कि अगर आप डेल्टा वेरिएंट से ऊपर की तरफ स्विच करना चाहते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको प्रीमियमनेस थोड़ी सी ज़्यादा ऑफर की जाएगी।
यहाँ पर आपको 90,000 रुपये देने तो पड़ रहे हैं ज़्यादा, बट चीज़ें आपको ज़्यादा मिल रही हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसे स्विफ्ट के ZXi वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो प्राइस आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर स्पेस ज़्यादा मिलेगा, कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा, इंजन रिफाइनमेंट आपको ज़्यादा मिलेगी। वहाँ 3 सिलेंडर मिलता है, यहाँ आपको 4 सिलेंडर ऑफर किया जाएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर ऑफर कर दिया जाएगा। अब इस वेरिएंट पे मैं वारंटी की बात करूं तो यहाँ कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय।